Hello, my dear student. Welcome to Nandiketan Public School online classes. Today, class 6 student learn biology of their first chapter, food and where does it come from. चलिए पढ़ते हैं भोजन और उसे हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम यह जानने के प्राप्त करते हैं कि हम भोजन क्यों खाते हैं। Why do we need food? We know that all living things, be it plants and animals, need food and water to live. हम जानते हैं कि सभी पेड़ पौधे जानवर को भोजन की आवश्यकता होती है, पानी की आवश्यकता होती है ताकि वो जिंदा रह सकें। इसी तरह से हम लोगों को भी भोजन की आवश्यकता होती है ताकि हमें एनर्जी मिले और हम काम कर सकें। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगा और हम फिर कोई काम नहीं कर पाएंगे। फूड वी ईट गिव्स आवर बॉडी इसेंशियल न्यूट्रिएंट। इसके अलावा जो भोजन खाते हैं उससे हमें ज़रूरी पोषक तत्व मिलता है जिससे हमारा शरीर विकास करता है। और जब हमें कोई घाव या हमारे शरीर का कोई पार्ट टूट फूट जाता है तो उससे भी हमें मदद मिलती है। Thus food keeps us healthy and provide us essential nutrient to fight disease। इसी तरह से भोजन हमें स्वस्थ रखता है और हमें पोषक तत्व देता है जिससे हम बीमारियों से बच पाते हैं। To prepare a food we need different kinds of ingredient like to cook vegetable curry। हमें भोजन बनाने के लिए बहुत सारे पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जैसे हमें सब्जी करी बनाने के लिए हमें वेजिटेबल चाहिए, साल्ट चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए और ये सारी चीज़ चाहिए तब जाकर के हम सब्जी बना पाते हैं। अब हम जानेंगे कि सोर्स ऑफ फूड, भोजन के सोर्स क्या है। तो भोजन के दो सोर्स हैं, प्लांट एंड एनिमल्स आर द टू सोर्स ऑफ आवर फूड मटेरियल। हमारे जो भी फूड मटेरियल है उसके दो सोर्स है, पेड़ पौधे और जानवर। तो हम सबसे पहले यह जानने का प्राप्त करते हैं कि जानवरों से हमें क्या क्या फूड प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। जैसे दूध, अंडा, मीट, चिकन, फिश, प्राउन आर द फूड प्रोडक्ट दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। ये ऐसे भोजन के सामान हैं जो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं। इसी तरह से पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाले भोजन के पदार्थ क्या क्या हैं, तो ग्रेन है, सेरल्स है, वेजिटेबल्स हैं एंड फ्रूट्स हैं, कम्स फ्रॉम प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट। ये सब के सब पेड़ पौधे और पेड़ पौधे के उत्पाद से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग पत्तेदार साग खाते हैं, फल खाते हैं और बहुत सारे पदार्थ के स्टेम भी खाते हैं, रूट्स भी खाते हैं। अब हमें पढ़ना है व्हाट आर इंग्रेडिएंट। इंग्रेडिएंट क्या है? इंग्रेडिएंट्स आर द मटेरियल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द डिश वी कंज्यूम एज फूड। इंग्रेडिएंट वह भोजन के सामान है जिससे हम भोजन बनाते हैं और खाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमें वेजिटेबल करी मतलब सब्जी बनाना है तो हमें क्या क्या चीज़ चाहिए, तो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल। हमें अलग अलग तरह की सब्जी चाहिए। इसके अलावा हमें साल्ट चाहिए, इसके अलावा हमें मसाले चाहिए, इसके अलावा हमें तेल चाहिए और भी इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ चाहिए जिससे हम क्या करेंगे, तो सब्जी बनाएंगे हम। अब हमें पढ़ना है व्हाट इज इडिएबल। इडिएबल मीन्स खाने योग्य पदार्थ। तो द सब्सटेंस विच वी कैन ईट आर नोन एज इडिएबल सब्सटेंस। कि जो पदार्थ जिसको हम खा सकते हैं वह क्या कहलाते हैं, इडिएबल सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे हम पेड़ पौधे के पत्ते खाते हैं, पेड़ पौधे के फल खाते हैं, तो ये सारे के सारे क्या हो गया, इडिएबल सब्सटेंस हो गया। सम प्लांट्स हैव 2 और मोर इडिएबल पार्ट्स। कुछ पेड़ पौधे में 2 या 2 से अधिक इडिएबल सब्सटेंस भी हो सकते हैं। जैसे सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। जैसे कि हमें सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होते हैं और सरसों के जो हरे हरे पत्ते होते हैं उसे हम साग के रूप में खाते हैं। अब हमें पढ़ना है व्हाट इज नेक्टर एंड हनी। नेक्टर और हनी क्या है? तो हनी भी कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। मधुमक्खी क्या करते हैं, तो फूलों से मधु प्राप्त करते हैं, कन्वर्ट इट एंड हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव। और वह उस मधु को अपनी छत्ता में जमा करके रखते हैं।
फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ ईयर। उसके फूल और जो नेक्टर होते हैं वह साल के कुछ ही महीनों उपलब्ध होते हैं, इसलिए मधुमक्खी क्या करते हैं तो उसके रस को प्राप्त करके उसे मधु बना करके अपने छत्ते में रखते हैं और साल भर खाते रहते हैं। व्हाट इज स्प्राउटेड सीड? अंकुरित अनाज क्या है? अब इसके बारे में पढ़ते हैं। द जर्मिनेटिंग सीड्स एट द इनिशियल स्टेज व्हेन अ वाइट स्ट्रक्चर ग्रोन आउट ऑफ द सीड आर कॉल्ड स्प्राउटेड सीड। जर्मिनेटिंग सीड मतलब अंकुरित बीज का जो प्राथमिक चरण है, जिसमें आप देखोगे उजले रंग के सबस्टांस, उजले रंग के धागे नुमा संरचना निकलने लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं स्प्राउटेड सीड कहते हैं। जैसे आप फिगर में देख रहे हो कि मूंग का दाल है, इसको जब पानी भिगो के रख देते हैं तो कुछ समय के बाद क्या होता है इसमें अंकुरन निकल आते हैं। अब ये बनाते कैसे हम, तो चलिए इसको अंकुरित अनाज बनाने की विधि सीखते हैं हम लोग। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना। हम क्या करते हैं मूंग और चना का कुछ बीज ले लेते हैं, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन ए कंटेनर, एक बर्तन में ले लेते हैं और उसमें पानी रख देते हैं और इसको एक दिन के लिए छोड़ देते हैं। अगले दिन क्या करते हैं हम तो ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। उसे हम उसमें से निकाल के एक बर्तन में रख लेते हैं। व्हेन रैप देम विद ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ्स, और उसको एक भीगा हुआ कपड़ा से हम उसे लपेट देते हैं, सेट असाइड। नेक्स्ट डे यू विल सी दैट ऑन द स्ट्रक्चर वाइट स्ट्रक्चर हैज़ ग्रोन आउट, तो उसमें से उजला नुमा संरचना निकलता है। दीज आर स्प्राउट सीड, यह क्या है अंकुरित बीज है। यू कैन ईट देम, आप इसे ऐसे ही खा सकते हो या इसे बॉईल करके भी आप खा सकते हो। दे आर वेरी हेल्दी, यह बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल, जानवर के अलग अलग प्रकार। हमारे आसपास कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, उनमें से कुछ जानवर घास ही खाते हैं, कुछ जानवर घास और मांस भी खाते हैं, कुछ जानवर सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाते हैं। तो इस तरह से हम जानवरों को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है? एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स, कि जो जानवर सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे और पेड़ पौधे के ही उत्पाद खाते हैं उसे हम हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी जानवर कहते हैं। जैसे हाथी, खरगोश, घोड़ा, गाय, यह सब के सब क्या है हर्बीवोर्स है, क्योंकि यह जानवर सिर्फ और सिर्फ घास ही खाते हैं। दूसरा है कार्निवोर्स। एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर, जो जानवर दूसरे जानवरों खाते हैं उसे हम कार्निवोर्स कहते हैं। जैसे लिजार्ड, लायन, टाइगर, क्रोकोडाइल एट्सेट्रा, दीज ऑल आर कार्निवोर। यह सब के सब जानवर क्या है कार्निवोर्स। क्यों? क्योंकि यह दूसरे जानवरों खाते हैं। अब तीसरा नंबर है ओमनिवोर्स, जो जानवर दोनों चीज़ खाते हैं। दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, यह जानवर दोनों चीज़ खाते हैं, यह पेड़ पौधे भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, कौवा, यह सब के सब क्या है ओमनिवोर्स है। नेक्स्ट, व्हाट आर स्कैवेंजर्स। अब स्कैवेंजर क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि स्कैवेंजर क्या होता है। द एनिमल दैट ईट फ्लेश ऑफ डेड एनिमल्स आर कॉल्ड स्कैवेंजर। वह जानवर जो दूसरे जानवर के मांस खाता है उसे हम क्या कहते हैं स्कैवेंजर कहते हैं। यह एनिमल मुख्य रूप से उन जानवरों के मांस खाते हैं जो मरे हुए होते हैं। दे हेल्प इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, और इसका काम क्या है तो वायुमंडल को साफ रखना, क्योंकि वो जितने भी जानवर मरे पड़े होते हैं उसको खा करके वो ख़त्म कर देते हैं, जिससे क्या होता है वह बदबू ज़्यादा दिन तक नहीं देते रहते हैं। स्कैवेंजर हैव अ इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले इन द फूड चेन, इसका भोजन श्रृंखला में बहुत बड़ा योगदान है। दे कीप एन इकोसिस्टम फ्री ऑफ द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स, यह हमारे इकोसिस्टम में जितने भी मरे हुए जानवर हैं उन सबको खा करके उसकी डेड बॉडी को ख़त्म कर देते हैं। स्कैवेंजर ब्रेक डाउन दिस ऑर्गेनिक मटेरियल एंड रिसाइकिल इट, स्कैवेंजर क्या करते हैं इन सभी ऑर्गेनिक मटेरियल को तोड़ देते हैं और वह सारे के सारे रिसाइकिल होकर के हमारे इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल vulture who eat scavenger only eat the bodies of dead animal, जो सिर्फ और सिर्फ मरे हुए जानवर के शरीर को खाते हैं।